जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का लगातार क्लास जो है जारी है, चल रहा है। सो आप लोग भी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि किसी चीज़ से डिस्टर्ब अभी नहीं होना है जब तक कि आप एग्ज़ाम को क्लियर ना कर ले। ठीक है। और हम लोग इस क्लास 10 का 11वां चैप्टर, जो कि कुछ हमारा हो चुका था, 7वां क्वेश्चन तक हो चुका था, वृत्तों से रिलेटेड उसका क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे थे। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 8वां 9वां 10वां जो भी इसके पार है अपन उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा क्या कर रहा है, समझो पहले। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक, ठीक है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूटा लगा हुआ है। तो चरकुट्टा एक मैदान है। ठीक है। और यहाँ पे खूटा लगा हुआ है, और जो रस्सी है ना, इसका जो लेंथ है वो कितना है, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है। 5 मीटर ये रस्सी, यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर। और जो घोड़ा है वो कहाँ से कहाँ तक चढ़ेगा, इतना ही दूर ना चढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इधर चढ़ेगा घास। ठीक है। तो रस्सी की लंबाई है उसी के हिसाब से एरिया में चढ़ेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो यहाँ पे एरिया कितना है वो निकाल दो। और साथ ही साथ दूसरा में पूछा जा रहा है कि अगर 5 की जगह पे हम अगर 10 कर देते हैं तो कितना एरिया में जो घोड़ा है वो चरेगा, घसिया चरेगा। ठीक है। बताइए, समझो। जबकि भुजा, ये जो वर्गाकार जो मैदान है ना, इसका जो भुजा है, लेंथ है, वो कितना है भाई साहब, 15 मीटर है। यानी कि ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। वर्ग का जो भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अपन इजी से निकाल सकते थे। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, त्रिज्या खंड निकालना है। यहाँ पे त्रिज्या जैसा बन रहा है ना, देखो, एक भुजा, दो भुजा और ये कर्व लाइन। ठीक है। तो त्रिभुज के आकार के जैसा बन रहा है त्रिज्या खंड। तो 5 मीटर के अंदर जो कितना क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उतना का क्षेत्रफल निकाल दो। हमने सोचा कि भैया फार्मूला तो इसका होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो आर का तो वैल्यू, ये रस्सी का जो आर है, मतलब एक तरह से त्रिज्या बना रहा है, मतलब कि वृत्त बन रहा है। ऐसा से 4 वृत्त होगा, मतलब कि 4 त्रिज्या खंड, तो हमारा एक वृत्त बन जाएगा। तो हमारा त्रिज्या जो है 5 मीटर, चलो ठीक है। बट एंगल कितना बन रहा है बताओ। ये भी पूरा एकदम सूता है, ये खड़ा पूरा है लंबोता। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है। अगर यहाँ से हम डायगोनल भी कर ले तो, समझ रहे हो, तो मतलब कि भुजा का चारों भुजा जो होता है 90 डिग्री का होता है वर्ग का। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है थीटा, और हम लोग यूज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करते हैं, कितना वृद्धि करते हैं, तो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर हमें 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देते हैं, तो बता दो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सो 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देना, यानी कि आर का वैल्यू 5 से लेकर के अब 10 ले लेना, और थीटा वही का वही रहेगा, हमारा दूसरा भी आंसर निकल जाएगा। अब बनाते हैं। आओ तो फर्स्ट का आंसर देखो, समझो। तुम्हारा फर्स्ट का आंसर क्या है, थोड़ा राइटिंग मैनेज करना, ठीक है। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है। वर्गाकार मैदान का भुजा, जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको छापने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। तो वर्गाकार मैदान का जो भुजा है कितना है, ये तुम्हारा मैदान है, तो इसका जो लेंथ है, लंबाई है, कितना कितना 15 का है। और जहाँ पे घास चर सकने वाली रस्सी का जो लंबाई है, ठीक है, रस्सी से इतना ही है ना, इतना ही है, और इतना ही एरिया में चल सकता है घोड़ा घसिया, समझ रहे हो। तो 5 मीटर ये रस्सी का लंबाई है। वर्गाकार मैदान का कोण, कितना डिग्री का कोण बन रहा है सारा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है। अब त्रिज्या खंड, मतलब कि घोड़ा जो है घास चर सकने का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड बन रहा है, तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बतिया बराबर है, इंटू में है। तो पाई का मान कितना यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 यूज करना है। 22/7 जो है यूज इसको नहीं करना है, क्योंकि पहले ही चेता दिया है कि इतना पाई का वैल्यू इतना यूज करो, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आर कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक। और थीटा है हमारा 90 डिग्री, 90/360। कोई दिक्कत, जैसे वैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें काट छाट करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। और तो हमने काटा, 1 0 से 0 कट गया, और 9 चौका 36, 4 बार में कट गया, ठीक।
तो 3.14 और इंटू यहाँ पे 25। अब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, अब भागा दे दो 4 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 19.625। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिखेंगे अतः घोड़ा घास चर सकने का क्षेत्रफल बराबर 19.625 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना था तुम्हें। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है कि बस त्रिज्या जो है ना हमारा 5 है, 5 की जगह पे 10 ले लेना है, बढ़ा देते हैं। ठीक, तो कितना बढ़ा, 5 मीटर, जब जाकर 10 हो गया। समझो, तो 10 मीटर अगर त्रिज्या रहेगा तब तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा वही बता दो। हाँ देखो, अगर क्या करना, 5 की जगह पे 10 लेना है, एंगल तो सेम टू सेम रहेगा। तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अगर 10 मीटर होगा तो फिर घोड़ा जो है कितना एरिया में कवर करेगा, कितना एरिया में घास चरेगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 सबका फार्मूला एक होता है। ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यू जो होता है अलग अलग पुट होता है, तब जाकर आंसर सेम नहीं आता, तो डिफरेंट डिफरेंट आता है। सो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले यहाँ पे पुट कर लो। थीटा कितना 90 बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है, आर कितना है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10। समझो, अब यहाँ से काट छट कर लो, आंसर हो गया तुम्हारा। तो जी 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, और ये 2 बार में और ये 5 बार में, और ये भी तुम्हारा 5। समझो, तो 3.14 और इंटू 25 बोलो पीछे तो ये मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो 78 पॉइंट कितना आया था हमारा 5, 78.5। एरिया निकाल रहे हैं ना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है, और मीटर में दे रखा है, तो इसका मीटर का स्क्वायर। तो लास्ट में लिख लो, अतः 10 मीटर में घोड़ा चर सकने वाले का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में वो चलेगा। अगर 10 मीटर रहेगा, उसका रस्सी का जो लंबाई है कितना 10 मीटर रहेगा तब। समझो, हाँ अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक वृत्ताकार वृक्ष है। वृक्ष क्या होता है, तो इस टाइप से एक डिजाइन बना हुआ है तुम्हारा, देख रहे हो। अगर कोई चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है, चांदी के तार से बनाया गया है, कोई दिक्कत है नहीं, जिसका अभ्यास जो है 35 mm है। ठीक है, अभ्यास क्या होता है, तो हमारा सेंटर पर टच होकर के आधे हाथ बढ़ता है। ठीक है, समझो, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अब 1 हो गया तुम्हारा, एक व्यास हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक तुम्हारा 5 हो गया। समझो, तो कह रहा है कि 10 बराबर 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो कि 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित है। ठीक है, तो एक त्रिज्याखंड, 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, 10 त्रिज्याखंड में ये विभाजित है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसा कि आकृति 11.1 ये रहा तुम्हारा फिगर में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पहला में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसमें जो तार कितना लगा है उसका लंबाई कितना है वो बता दो। समझो, तो हमने सोचा कि बनेगा कैसे, तो एक ही चीज़ से बन सकता है। एक सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा जो वृत्त है ना, तो ये चांदी कैसे बना है तुम्हारा। समझो, तो वृत्त का परिधि सबसे पहले निकालेंगे। ठीक, और फिर जितना निकलेगा, मान लो निकला 20, अब 20 में फिर क्या जोड़ेंगे अपन, देखो ये तुम्हारा व्यास है ना, तो 5 ठो है, और कितना कितना का है 35 mm का है। ठीक है, जो मिलीमीटर 35 मिलीमीटर जो हमारे यहाँ से अब तक लेंथ है, तो ऐसे ऐसा 5 तार है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अरे 5 हो गया, तो 35 गुना यहाँ पे 5 कर देंगे। समझ रहे हो, तो प्लस और वृत्त का जो परिधि निकालना है, सो क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो हमारे पास निकल गया कुल तो चांदी में तार लगा वो निकल जाएगा। समझो, दूसरा हम करा कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। समझ रहे हो, मतलब कि जो त्रिज्या बन रहा है ना, कितना कितना का बन रहा है वो बता दो। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे देखा कि जब एक का सब बराबर है, यहाँ पे त्रिज्यखंड जो है सब बराबर है, मतलब एक का हम अगर निकालेंगे तो सबका हम कर देंगे कितना ही इतना ही है सबका। समझो, अब देखो बनाते हैं फिर। और ध्यान दो, तो 9वां का आंसर क्या है कि वृत्त के व्यासों की संख्या कितनी है टोटल। हमारा जो ये वृक्ष होता है, जो डिजाइन बना हुआ है, ये 5 भागों में, मतलब 5 व्यास इसमें है, एक तुम्हारा 2 3 4 और एक 5, ठीक है। जब जो त्रिज्यखंड है सबका क्षेत्रफल सेम सेम है, और तथा उसके व्यासों की कुल लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 35 mm है प्रत्येक का, ठीक है। तथा उसकी प्रत्येक व्यासों की लंबाई 35 mm का है। तो अपन यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 35/2 बराबर 17.5 mm में चल रहा, ठीक है। तो कुल चांदी के तारों की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये जो वृत्त है ना, ये वाला, समझ रहे हो, ये जो वृत्त है इसका अगर खोल करके हम लंबा करेंगे, समझो, ये वाला परिधि, वृत्त का परिधि, और प्लस में ये जो 5 हमारा जो व्यास है उसका जो लंबाई है, अब जोड़ देंगे इसमें, बोलो कितना नहीं पता चल जाएगा कितना लंबा है सो। तो वृत्त का परिधि और इंटू में 5 इंटू और ये वृत्त का जो व्यास का लंबाई है उसको, तो इंटू 35 mm, समझो। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फार्मूला में बता दो, 2πr, वृत्त का परिधि निकालने का फार्मूला 2πr प्लस 5 इंटू 35, कोई दिक्कत नहीं। और 2π का मान कितना यूज करना है, हाँ इसमें मेंशन नहीं किया है कि इतना वैल्यू पुट करो, तो जब तक कि ना कहा जाए अन्यथा तब तक हम 22/7 यूज करेंगे। और r का वैल्यू कितना है 35/2, 35/2 या फिर 17.5 भी लिख सकते हो, इंटू 17.5, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5 इंटू 35। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर लेके आ जाओ। तो ये से ये कट गया, 2 से 2, 7 5 35, समझो। तो 22 गुना तुम्हारा 5 और प्लस तुम्हारा 5 इंटू 35, सॉल्व कर लो। तो हमारा हम 5 गुना 10 और 11 110 प्लस 35 25 कितना हो गया, 35 गुना से 175, 175 जोड़ लो सबको, तो 5 और 7 1 8 हो गया तुम्हारा, और 1 1 2 हो गया, यानी कि 285 mm, ठीक है, 285 मिलीमीटर होगा इसका जो तार का जो कितना, चांदी के तार जो लगा इसमें कितना लंबाई लगा है, 285 मीटर, 285 मिलीमीटर, समझ रहे हो। तो लास्ट में लिखना है अपन को कि अतः कुल चांदी के तारों की लंबाई कितना है, तो 285 mm कितना लगा है, हो गया आंसर फर्स्ट का, ठीक है। सेकेंड में क्या करा है कि ये जो क्षेत्रफल तुम्हारा त्रिज्यखंड जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल दो, समझो, और फिर निकालते हैं। आओ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 9वां का क्वेश्चन हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 9। आओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। आर का वैल्यू तो हमें पीछे पता ही था कितना, तो 22/7 हो गया तुम्हारा पाई का वैल्यू, और r 35/2 और 35/2, बोलो कोई दिक्कत है। हमें चाहिए थीटा, एंगल चाहिए, ठीक है, कितना कोण बन रहा है। सो हमने देखा कि यहाँ पे जो वृत्त था उसमें 10 तुम्हारा है ना, 10 ये तुम्हारा त्रिज्यखंड कितना है 10, ठीक है, हो गया 10, और 10 मान लेना। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेम सेम है, सो एंगल कितना होगा, तो पूरा कितना होता है, पूरा घुरा लो, ठीक है, तो 360 होता है, समझो। और 10 है ना, 10 खंड है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा, समझ रहे हो। अगर बोला होता कि वृत्त का त्रिज्या बता दो फिर, तो हम थीटा यहाँ मतलब कि यहाँ पे लेते ही नहीं, डायरेक्ट निकल जाता, ठीक है। तो हमें 1 का निकालना है, एक त्रिज्यखंड का, तो 10 उड़ गया, ये कितना हो गया, तो 36 डिग्री हो गया, थीटा का मान कितना 36 डिग्री, और तो 36 और बट्टा ने 360, ठीक है। ये 36 से ये 36 कैंसिल, पक्का नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आओ, तो इसका फिर कैलकुलेट करो इसको, 7 5 35 और ये रहा 11, समझो, और तुम्हारा 5 से ये तुम्हारा कटेगा, काट छाट कर लेना, आंसर लेते आ जाना। अब इसका आंसर
तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किसका किसका 96.25 आया है। ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सा 96.25 बताओ आंसर ये होगा या फिर ये होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, हाँ 10वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फिर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगा हुआ है। ऊपर देखोगे ना तो ये तुम्हारा जो है 8 गो ताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझो 1 2 3 4 और 4 नीचे 8, मतलब ऊपर से देखोगे तो 8 गो मतलब कि त्रिज्या खंड बन रहा है, इतना समझो। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए त्रिज्या कितना है 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा बता दो। क्रमागत मतलब कि लगातार। छतरी छतरी न कल बरसात में भीग जाने दो, भीग जाने दो, भीगी रातों में भीग जाने दो, भीगी रातों में कैसे बनेगा ओह कैसे बनेगा, जी तो है रे बचपन बन जाएगा बन जाएगा कैसे देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है तुम्हारा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, समझो। तो कह रहा है कि भी लगातार होना चाहिए, लगातार दो तारों के बीच का क्षेत्रफल निकाल दो। मान लो एक ये ले लेते हैं, ये ले लो या फिर ये भी ले सकते हो, ये दोनों। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल ये वाला है ना, यही तुम्हें बताना कि कितना होगा, समझो। जबकि त्रिज्या कितना दे रखा है तो 45 तुम्हारा सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकलेगा, बताओ। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और तो अपन के पास क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां, जबकि आर जो है 45 सेंटीमीटर है और तुम्हारा एंगल थीटा कैसे निकलेगा, हमें ये तुम्हारा क्षेत्रफल निकालना है ना, मतलब कि त्रिज्या खंड है एक। ठीक है, तुम्हारा त्रिज्या खंड है, समझो। तो हमारा टोटल कितना होता है एंगल निकालने के लिए, ये बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 भाग में टूटा हुआ है इस वृत्त को। ठीक, ये पूरा कितना होता है, यहाँ से पूरा भूल जाओ, तुम्हारा 360 और बटा में 8। ठीक, काट छट कर लो, तुम्हारा हो जाएगा 4 2 9 8 और 9। ठीक है, 90 यानी कि 45 हमारा निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, कोई सा भी दो ले सकते हो, ये भी ले लो, सब जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड का वो बराबर है, समझो। तो लगातार दो तानों, तो फिर हमें क्या निकालना है, लगातार दो तानों का बीच का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिज्या खंड बना रहा है। तो फार्मूला क्या होता है निकालने का, थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा कितना है 45 और बट्टा में 360। ठीक, और इंटू पाई का मान यूज कर लो 22/7 और आर कितना है 45, तो 45 और इंटू 45। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में लिखना है अतः, ये सब सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अतः लगातार ये भी लगातार दो तानों का बीच का क्षेत्रफल बराबर जो आंसर आएगा तुम्हारा वो चीज़ यहाँ पे लिख देना और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस किसी कार के दो वाइपर लगा हुआ है फ्रंट में, जो कि पानी गर्दा जो भी उसको साफ करता है आगे में। कार के परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब चेंज नहीं होता है उसका जो लेंथ है, और साथ में जो कितना एरिया में मतलब कि पोंछता है साफ करता है वो चेंज नहीं होता। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है, और उस वाइपर का जो पत्ती है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और 115 डिग्री का कोण बनाता है, घूम करके सफाई करता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है उसका क्षेत्रफल निकाल दो, समझ रहे हो। तो इसमें दो वाइपर लगा होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है बता दो। ठीक, मतलब कि दो वाइपर लगा हुआ है, दोनों तरफ साफ करेगा ना। ठीक है,
एक इधर लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो इसका मतलब एक का हम अपन निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। समझो। और देखो और क्वेश्चन नंबर 11 कि वाइपर की त्रिज्या कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा है इस टाइप का वाइपर जो कि इतना ही पहले इधर घूमता है फिर इधर से घूमता है, इस तरह से घूम घूम कर साफ सफाई करता है वाइपर। समझो। तो तुम्हारा जो कोण है वो कितना दे रखा है 115 डिग्री, 115 डिग्री। ठीक, और त्रिज्या कितना है तो 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, मतलब त्रिज्या खंड जैसा बन रहा है, तो इसका हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना, और ऐसा ऐसा दो वो लगा होता है। ठीक है, दोनों तरफ। तो इसका भी सेम सेम है, साइज भी और एंगल भी। ठीक है, यानी कि एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो हमारा पूरा वाइपर जितना एरिया में साफ करेगा उतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है सेम सेम इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, एंगल कितना 115 डिग्री और बट्टा में 360। ठीक है, इंटू एक का निकाल रहे हैं अपन हम। ठीक है, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, कर लो फिर 22/7 और आर कितना है 25, तो 25 इंटू 25 लिख देते हैं। बस तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, तो आओ, तो अपन कितना बार में कट जाएगा ये तुम्हारा 5 से कट जाएगा, तो सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो एक का निकल गया कितना, कुछ निकलेगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 2 का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आओ, अतः दोनों वाइपर द्वारा साफ करने का क्षेत्रफल बराबर 2 से मल्टीप्लाई करना, जितना निकलेगा 2 से गुना कर लेना, जो भी निकलेगा तुम्हारा वो तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो। आप आगे फिर समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कर रहा है, का जहाज़ों को, ठीक है, समुद्र में जल स्तर, ठीक है, एक जहाज़ बड़ा सा जो है समुद्र में क्या कर रही है तो जा रही है। ठीक है, तो कर जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस यानी कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में तुम्हारा 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, और साथ ही साथ तुम्हें पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये समझो। हाँ, मैं समझाता हूँ, हम कायल है भाई समझाने के लिए ना। हाँ देखो समझो क्या कर रहा है। एक समुद्र में जहाज है बउआ, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। समझो, और लाइट का जो यहाँ पे कोण बन रहा है ना, एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है। समझो, तो यहाँ पे कितना बन रहा है तो 115 नहीं जी, 115 नहीं 80 डिग्री। और तो यहाँ पे कितना बन रहा है मात्र 80 डिग्री। ठीक है, कोण 80 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब कर रहा है यहाँ जो लाइट लगा हुआ ना कि चट्टानों को देखने के लिए, नीचे चट्टान है कि नहीं है उसको देखने के लिए, मतलब कि अवगत होने के लिए यहाँ पे एक लाइट लगा है जो कि कुछ इस तरह से फैलता है लाइट। ठीक है, फैलता तो ठीक है भाई, तो कह रहा है कि ये कितना दूरी तक फैलता है, ये कितना दूरी तक फैलता है तुम्हारा तो हाँ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 16.5 किलोमीटर दूरी तक ये इसका जो प्रकाश है रेड लाइट जो है फैलता है चट्टानों को देखने के लिए। समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा कि कितना एरिया में जो फैल रहा है लाइट जो जहाज पर लगा है उसका क्षेत्रफल बता दो। समझो, और साथ में साथ पाई का मान 3.14 यूज कर लेना। बनाई दे। हाँ, तो हमारे पास त्रिज्या कितना है, ठीक है, त्रिज्या अपन के पास 16.5 किलोमीटर, कोई दिक्कत। ठीक है, कोण कितना दे रखा है तो लाल लाइट द्वारा
हाँ कितना 80 डिग्री का 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तब लाल रंग अपने से लिखो ना भाई, लाल रंग, लाल रेड लाइट, हाँ, और एरिया टैग लिखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो इजी याद हो गया होगा। थीटा कितना है 80 डिग्री बटा में 360 और इंटू पाई का 3.14 यूज करना है और इंटू आर का वैल्यू कितना, तो त्रिज्या 16.5, 2 बार है ना, 2 बार लिख दे 16.5। अभी तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 9, ये होगा ना जी 2/9, और बाकी ये सब कुछ सॉल्व करना है तुम्हें, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 और बट्टा में डिवाइड कर देना कितना से, 9 से। बिना फ़ोन में कैलकुलेट किए हाथ से करना है तुम्हें, ठीक है। जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लगभग वही 189 के लगभग में आने वाला है तुम्हारा आंसर, ठीक। तो मोबाइल में कैलकुलेट नहीं करना है, कॉपी पेन में अपने हाथ से अपने पेन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या करा कि एक तुम्हारा गोल मेज पोस है, ठीक है। ऊपर वाला जो यहाँ पे 4 को डंटी नीचे लगा हुआ ना, बस ऊपर वाला तुम्हें दिखाया गया। एक गोल तरह का वृत्त का एक मेज है जिसमें 6 गो डिजाइन तुम्हारा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब डिजाइन एक तरह है और इसका जो एरिया है वो भी एक तरह का है, समझो, मतलब कि वृत्त खंड है ये। जैसे कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है। करा कि यदि मेज पोस की त्रिज्या, इसका जो मान लो पे सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा जो त्रिज्या है वही त्रिज्या क्या कहलाता है, डायमीटर का आधा, मतलब कि व्यास का आधा 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये जो तुम्हें डिज़ाइन बना है ना, इसमें कितना पैसा लगा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35 रुपया लगा है, समझ रहे हो, मतलब 35 पैसा तुमको लगा है कितना में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो कह रहा है कि जितना एरिया में जो बना है ना तुम्हारा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताई दो हमको, इनमें कितना पैसा लगा है सो बता दो, ठीक है। तो हमने सोचा भैया बनाएंगे कैसे, तो एक ही तरह कैसे बना सकते हैं, कौन सा, तो वो है तुम्हारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड बना रहा ना, त्रिज्या खंड ऐसे बनता, ठीक। तो यहाँ पे जो वृत्त है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, समझो। तो एक का अपन निकालेंगे, ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझो। मानो निकला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा का, और तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 35 पैसा लग रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो हमारा पूरा का मतलब डिजाइन बनाने में जितना पैसा लगा है वो निकल जाएगा हमारा, समझ रहे हो। हाँ समझ में आ रहा है तो फिर बनाते हैं। और देखो भाई लोग, तो क्या है भाई, तो हमारा मेज पोस है, इसमें 6 डिजाइन बना हुआ है, तो त्रिज्या भी इसका 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल का जितना निकलेगा, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 35 पैसा लगा है, समझो। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक का हमें क्या क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है, एंगल तो चाहिए, साथ में त्रिज्या दे रखा है, बट एंगल हमको निकालना है। सो कैसे निकलेगा, देखो, तो पूरा का कितना होता है 360, ठीक है। कितने खंड में टूटा हुआ है, एक तुम्हारा 2 यहाँ पे, 3 4 और एक रहा 5 6, समझो, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। तो 6 भाग में टूटा है, तो हमारा एक का निकाल रहे हैं ना, एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं, तो एक का ही हमें एंगल लेना पड़ेगा, समझो। अब अगर 2 का निकालना होता, 2 का, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 का ले सकते हो, फिर 6 हो जाएगा, फिर तुम्हारा एंगल चेंज हो जाएगा, दूसरा आएगा फिर। तो आप पे कितना है 6 है, तो 6 से अपन क्या कर देंगे, तो भागा लगा देंगे, बताओ।
कितना बार में कटेगा बोलो, 6 6 36 बताओ। तो एंगल हमारा कितना 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु है ना, छोटा है, बड़ा रहेगा तो दीर्घ। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। बोलो, इस पर तुम्हें बैठाना है, वैल्यू पुट कर लो। तो थीटा का मान 60 डिग्री और इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, ना पाई की वैल्यू कितना यूज करना है 22/7 और आर का वैल्यू तुम्हारा 28 इंटू 28 और बटा में 360 यहाँ पे और माइनस 28 इंटू 28 और बटा ने 2 और इंटू साइन 60 डिग्री। समझो, अब यहाँ पे सॉल्व करना है और आंसर ला देना है। समझो, तो आप काटते हैं अपन फिर 6 6 36 7 चौका 28 और ये पूरा 14 दूना 28। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 लिख लें, लिख देते हैं √3/2 याद होना चाहिए। हाँ, फिर ये भी 28 2 बार 14 ना। हाँ, हमारे पास कितना कितना बच गया, ऊपर में बच गया तुम्हारा जब कट गया था ना भाई, एकदम एकदम 6 6 36 और ये 0 कट गया था फिर। हाँ अच्छा, ये रहा तुम्हारा 11, ये रहा 3 दूना 6। ठीक, अच्छा 2 से डिवाइड लगा रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन 3, तो हमारे पास 11 इंटू 4 इंटू तुम्हारा 28 और बटा में तुम्हारा 3। ठीक, फिर माइनस, ठीक है, माइनस करना है तुम्हारा 14 इंटू 14 और इंटू में √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। और अच्छा, √3 का वैल्यू भी पुट कर लेना 1.73। ठीक, कुछ समझ रखा है कि यूज करना, प्रयोग करना है रूट का मान 1.73। ठीक है, तो सॉल्व करने पर, ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आने वाला है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो जो भी आएगा सॉल्व करने पर वो तुम्हारा तुम्हारा जो तुम्हारा डिजाइन है ना, एक डिजाइन का तुम्हारा क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, एक का सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो, अब जितना भी निकलेगा, हमारा ऐसा 6 है तो 6 से फिर मल्टीप्लाई करना तो पूरे का निकल गया। ठीक, जब पूरे का निकल गया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 35 पैसा 36 पैसा 35 पैसा ना। हाँ 35 पैसा लग रहा है, जितना निकलेगा। ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो क्या तुम्हें करना है, आंसर जो लिखना 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पूरा निकल गया, फिर इंटू मल्टीप्लाई कर देना कितना से 0.35 से। समझो, जितना का एक का निकलेगा उतना से फिर इतना मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा फाइनल आंसर कितना रुपया लगा है तो तुम्हारा निकल जाएगा। तो 96.25 तुम्हारा आने वाला है। और समझो फिर लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 14 करा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है तुम्हें ABCD। ठीक है, करा त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P डिग्री है। समझो, करा कि त्रिज्या R है और उसका जो एंगल है P डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल बता दो। ठीक है, ठीक है भाई, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होता है, निकाल रहे हैं अपन, तो ये तो तुम्हारा होगा ही नहीं। ठीक, और ये भी तुम्हारा नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 डिग्री तुम्हारा होता है। समझ रहे हो, अब कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 180 है। थोड़ा सा काट लो, इसको काट छट कर लो, तो काटोगे यहाँ पे 36 में 72 360 आएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें P डिग्री है, देखो P एंगल है और तुम्हारा R त्रिज्या है R स्क्वायर। समझो, यहाँ पे कट कर लेना तो 360 आएगा, तो थीटा यहाँ पे तुम्हारा P डिग्री और बटा में 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो
14 का आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा तुम्हारा राइट आंसर, समझो। तो इसके साथ साथ तुम्हारा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। और तुम लोग फटाफट अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।